गुलामी की सीख। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था लुकमान। लुकमान था तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी, तो मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा, सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी इस बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें तुम्हारी गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा, जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ काट करके लाकर अपने मालिक के सामने रख दी। मालिक के द्वारा कारण पूछने पर कि जीभ ही क्यों लाया है, तब लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा, इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा बुरा हो उसे ले आओ। लुकमान बाहर गया। थोड़ी देर के बाद में उसने उसी जीभ को लाकर के अपने मालिक के सामने एक बार फिर से रख दिया। मालिक ने फिर से कारण पूछा, तब लुकमान ने अपने मालिक से कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। उसने आगे कहा, मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बातों से संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। इस जीभ ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है, तो कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है, और अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो इसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। मालिक लुकमान की बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों को सुनकर के बहुत खुश हुआ। आज उनके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी और उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया। मित्रों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है। वही हमारी अगर वाणी कर्कश हो या तीखी हो तो तीखी वाणी हमें अपयश दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वो तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मीठा बनाने का प्रयास करिए। आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। उसे अच्छा ही होना चाहिए, तभी आप जीवन में सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं। धन्यवाद।